आप सभी को पता है कि भारत में कई अलग अलग प्रकार के आदिवासी समुदाय मूल रूप से निवास करते हैं। जंगलों, पहाड़ों एवं दुर्गम इलाकों में उनकी संस्कृति, परंपरा, जीवन शैली बाकी समुदायों से भिन्न है। आदिवासी समूह से अलग हटकर कई ऐसे समुदाय हैं जो अत्यंत पिछड़े हैं एवं उनकी भी एक अलग श्रेणी में रखा गया है। साथियों नमस्ते, जोहार। मैं प्रशांत मुजालदा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अबाउट ट्राइबल्स में। अबाउट ट्राइबल्स में हम बात करते हैं साथियों भारत के आदिवासियों की या फिर आदिवासियों की। आज हम ऐसे समुदायों के बारे में जानने समझने का प्रयास करेंगे जिनको भारत सरकार के द्वारा एक अलग श्रेणी में रखा गया है। उन समुदायों को हम पीवीटीजी के रूप में आज जानते हैं। पीवीटीजी का मतलब होता है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, मतलब विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। अगर हम बात करें, पीवीटीजी अनुसूचित जनजाति का एक उपवर्गीकरण है जिसमें अनुसूचित जनजाति की तुलना में अधिक संवेदनशील जनजातियां आती है। ऐसी जनजातियां या आदिवासी समूह जो आज भी अपने जीवन यापन के लिए, जीवन जीने के लिए जंगलों पर ही निर्भर रहते हैं, जैसे शिकार करना, भोजन इकट्ठा करना, झूम खेती करना, सीढ़ीदार खेती करना इत्यादि शामिल है। इसके अलावा इन जनजातियों में स्थिर या फिर घटती हुई जनसंख्या है, बेहद कम साक्षरता है या आर्थिक पिछड़ापन है। यह सभी चीज़ें जिस भी आदिवासी समुदाय में होगी वह पीवीटीजी के अंतर्गत उसको रखा जाएगा। 1973 का डेबर आयोग ने अति संवेदनशील जनजातियों के लिए आदिम जनजाति समूह पीवीटीजी के रूप में एक अलग श्रेणी बनाई। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी रख दिया, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। वर्ष 1975 में भारत सरकार ने कमजोर जनजाति समूह के रूप में कुल 52 समूहों की पहचान की। इन समूहों को विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। वर्ष 1973 में 23 और समूहों को इस श्रेणी में शामिल किया गया। भारत में कुल विशेष रूप से कमजोर समूह के अंतर्गत 75 समूह शामिल है। 75 समूहों में से सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाए जाते हैं। अगर बात करें इसकी मिनिस्ट्री की, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मतलब जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है। संवैधानिक प्रावधानों की अगर बात करें तो आर्टिकल 342 में अनुसूचित जनजातियों की बात की गई है। 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई। संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा इस आयोग की स्थापना अनुसूचित जाति एवं जनजाति को संविधान या अन्य विधियों के अंतर्गत संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इसकी स्थापना अंततः 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 338 में संविधान संशोधन किया गया, जिसमें एक नया अनुच्छेद 338 क जोड़ा गया। वर्ष 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य होते हैं। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रीय जनजाति आयोग के द्वारा ही इन विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजातियों पर संरक्षण प्रदान किया जाता है। आज भारत के अलग अलग कोनों में कई ऐसी विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां निवासरत है जो आज भी अपने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जंगलों पर आश्रित है, जिनमें सेंटिनल लोग एवं जावरा जनजाति का नाम आपने सुना होगा, वह भी पीवीटीजी के अंतर्गत आती है। मध्य प्रदेश में भी 3 समूह है, बेगा, भारिया, सहारिया आदि। हम एक एक करके 75 विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। उनकी समस्याएं, वह कैसे रहती है, उनकी संस्कृति के बारे में जानने समझने का प्रयास करेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।